Hello everyone, we want to discuss about 7 and 8 chapter Hindi RO. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला RO पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 1, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया होता है और क्यों? अस्थिर दुख पर दुख की छाया। अस्थिर दुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया होता है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं और वे अपनी सुख सुविधाओं के खोने और मात्र से भयभीत हो जाते हैं और उनका सुख अस्थिर होता है और उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है और क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है और जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है और जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं और उसे खोने मात्र की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। असनिपात से सापित उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया होता है? असनिपात से सापित उन्नत सत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्वीले वीरों की ओर संकेत करती है जो कि क्रांति के वज्राघात से घायल होकर छत बिछत हो जाते हैं और बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं और बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पत्थर वृक्ष और छत बिछत हो जाते हैं और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति तथा वैभव आदि विनाश हो जाता है, अर्थात उनके शोषण का अंत हो जाता है। विप्लव रब से छोटे ही हैं और शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रब से क्या तात्पर्य होता है? छोटे ही हैं और शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया होता है? विप्लव रब से छोटे ही हैं और शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रब से तात्पर्य होता है कि क्रांति और जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है और एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है और छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होता है। इसलिए कहा गया होता है कि छोटे ही हैं वो शोभा पाते हैं और जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है? बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं और समीर बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। व्याख्या कीजिए। तिड़ती है समीर और सागर पर और अस्थिर सुख पर दुख की छाया है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे कि पवन रूपी आकाश सागर पर नौका तैर रही है और छाया उसी प्रकार पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। और इसलिए कहा गया है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात उनके दुख अस्थिर हैं जो कभी नष्ट हो सकते हैं और कभी के बादलों को विप्लवकारी योद्धा और उसके विशाल रूप को रणनौका तथा तर्जना को रणभेरी के रूप में दिखाया गया होता है। और कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं और अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। व्याख्या। अंटालिका नहीं है रे आतंक भवन और सदा पंख पर ही होता है और जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं होते हैं, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन होते हैं और इसमें रहने वाले लोग महान नहीं होते हैं, ये तो भयग्रस्त हैं। और जल की विनाश लीला तो सदा पंख को ही डुबोती है और कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी प्रकार क्रांति की उज्ज्वला में धनी लोग ही जलते हैं और गरीबों को कुछ खोने का डर नहीं होता है, क्योंकि क्रांति का प्रतिनिधित्व हमेशा निम्न वर्ग ही करता है। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों?
कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन कर क्रांति लाने वाला रूप पसंद है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों को गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखाड़ कर गिर जाने का भय होता है, उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं और वे दिल थाम कर रह जाते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता के छिन जाने का भय होता है। ये विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन एवं वर्षण है और धार हृदय थम लेता है संसार। सुन सुर घोर ब्रज वज्र होकार। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया है, यह तेरी रण तरी है और भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंसुर। ये विप्लव के बादल, ये जीवन के पारावर। इस कविता में बादल के लिए ये विप्लव के वीर, ये जीवन के पारावर जैसे संबंधों का इस्तेमाल किया गया होता है। बादल राग कविताओं के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया होता है, जैसे कि अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निबंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए सम्राट, ए विप्लव, एक प्लावन, ए अनंत, ए चंचल, ए शिशु कुमार। उपयुक्त संबंधों की व्याख्या करें और बताइए कि बादल के लिए इन संबंधों का क्या औचित्य है। कवि इन संबंधों द्वारा कविता की सार्थकता को बढ़ाना चाहते हैं और बादलों के लिए किए गए संबंधों की व्याख्या इस प्रकार होती है। अरे वर्ष के हर्ष, खुशी का प्रतीक, मेरे पागल बादल मदस्ती का प्रतीक, और ए निबंध बंधनहीन, ए स्वच्छंद स्वतंत्रता से घूमने वाले, ए उद्दाम भयहीन, ए सम्राट सर्वशक्तिशाली, ए विप्लव के प्लावन प्रलय या क्रांति, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार बच्चों के समान चंचल। क्वेश्चन नंबर 9, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? और कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा है। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में देखता है। मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूँ। और अब आइए बादल नभ में और बूंद बूंद को अत्र ये तरसे, और अब तू बरखा लाएगा और इनका जीवन सफल कर जाएगा। कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, और जैसे कि अस्थिर सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। और ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखें तथा बताइए कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। कवि ने कविता में निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। निर्दय विप्लव विनाश के साथ निर्दय विश्लेषण लगने से विनाश और अधिक क्रूर हो जाता है। दग्ध हृदय, दूध की अधिकता एवं संतप्तता हेतु दंड विशेषण। सुप्त अंकुर, सुप्त विशेषण और अंकुरों की मिट्टी में दबी हुई स्थिति का घोतक होता है। और गगन स्पर्शी बादलों की अत्यधिक ऊंचाई बताने हेतु गगन और जीर्ण बाहु भुजाओं की दुर्बलता एवं रुद्रकोश करे हुए खजानों हेतु। तुलसीदास पाठ 8। कविता में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कवितावली में वर्णित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का भली भांति ज्ञान था और उन्होंने समकालीन समाज का जीवन सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण किया होता है, जो कि आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा होता है कि उनके समय में लोग बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या से परेशान थे और मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी दुखी थे। गरीबों के कारण लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए तैयार थे और अब सभी और व्यवस्था का वातावरण था। पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ का ही कर सकता है। और तुलसी का यह काव्य सत्य क्या यह
छोचा ये काव्य सत्य सत्य क्या समय का युग सत्य है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। नहीं भैया नहीं। आरो तुलसीदास कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कवितावली में वर्णित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का भली भांति ज्ञान था और उन्होंने समकालीन समाज का सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण किया होता है, जो कि आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा होता है कि उनके समय में लोग बेरोजगार एवं भुखमरी की व्यस्तता से परेशान थे और मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी दुखी थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए तैयार थे और व्यवस्था का वातावरण था। पेट की आग का शमन ईश्वर, राम भक्ति और मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है, तर्क संगत दीजिए। तुलसीदास ने कहा होता है कि पेट की आग का शमन तुलसीदास ने कहा है कि पेट की आग का शमन ईश्वर, राम भक्ति एवं रूपी मेघ ही कर सकता होता है। मनुष्य का जन्म, कर्म फल एवं सब ईश्वर के अधीन होता है और निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का शमन तभी हो सकता है जब ईश्वर कृपा हो, अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना आवश्यक होता है। पेट की आग बुझाने के लिए कई मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का होना भी बेहद ज़रूरी है। तुलसी ने ये कहने की ज़रूरत क्यों समझी है कि दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतो पूतु कहो और जोलहा कहो और कोहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव और कोहू की जाति बिगर न सोऊ। इस सवैया में कोहू बेटा के बेटा सोन बेटी न साहब ब्याहव करते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है। तुलसी हर सवैया में यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता है, और क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपनी पति की जाति अपनानी पड़ती है, और दूसरी यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी न करने का निर्णय लेते हैं तो इसे भी समाज में गलत समझा जाता है, और तीसरी यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा देते तो इससे भी समाज में एक प्रकार का जातिगत या सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा हो जाती है। दूत कहो वाले छंद में उत्तर से सरल व निहित दिखलाई पड़ने वाले तुलसी के भीतरी असलियत एक स्वाभिमान भक्त हृदय की होती है। इससे आप क्या सहमत हैं? हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय भक्ति है, और क्योंकि दूत कहो वाले छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण होता है, जिससे कि समाज में व्याप्त जाति पाति और दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है, और वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं है कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। और तुलसी राम में एक निष्ठा एवं समर्पण भाव रखकर समाज में व्याप्त दूषित रीति रिवाजों का विरोध करते हैं और तथा अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं। व्याख्या: मम हित लागी तजेहु पितु माता और सहेहु विपिन हिम आपत वाता, और जो जन तेउ बन बधु बिछोऊ पितु वचन मनतेउ नहीं ओऊ। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलप
करते कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव सदा से ही मेरे लिए कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया, परंतु वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्व वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता के वचन और जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था को कभी ना मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। जटापंत बिनु खग अति दीना और मणि बिनु भनी फरी बरकर हीना और असमम जीवन बंधु और बिनु तोही और जो जड़ देव जियाबे मोही। मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप कर रहे श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे कि पंखों के बिना पक्षी होता है और मणि के पिता सर्प और सूड़े के बिना श्रेष्ठ हाथी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। और वैसे ही तुम्हारे बिना यदि कहीं जड़ देव ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी ऐसा ही दयनीय हो जाएगा। मांगी के खेबो, मसीत को साइबो और लेवो को एकू न देव को जो दो। तुलसीदास को समाज के उलाहनों तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। वे क्या किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। वे श्री राम का नाम लेकर दिन बिताते हैं और मांग कर भाग खाते हैं और मस्जिद में सो जाते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म और अधर्म करी पेट ही को बचत एवं बेचत बेटा बेट की। मैं व्याप्त आर्थिक विषमताओं का वर्णन करते हुए कहा हूँ कि पेट भरने की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे और अपनी भूख निपटाने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है और सबके मूल मंत्र यही कारण है कि सभी सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं। भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हाँ, हम इससे सहमत हैं। और क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते राम भातृ शोक में हुए राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय और अनुभूति के रूप में रचा होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हाँ, हम इससे सहमत हैं क्योंकि लक्ष्मण के वियोग से विलाप करते राम निसंदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रहे होते। वे कहते हैं कि यदि हम ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था ना मानता और तुम्हें साथ लेकर आता। और ये बात उसने सामान्य मानव से दुर्व्यवहार एवं प्रलाप से शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतार को करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत जाते हैं और उन्हें आने में विलंब हो जाने पर सभी बहुत चिंतित एवं दुखी होते हैं। और उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं। तब मानो करुण रस के बीच वीर रस का संचार हो जाता है, अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा से दुखी निराश लोगों के मन में उत्साह का संचार होता है। जेहु अवउ कवउ मोहु लाई नारी हेतु प्रिय भई गवाही और बरु अपजस एवं सह देऊ जग माही नारी नहानी
विशेष क्षति नाही। एवं भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलय वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। भाई के शोक में डूबे राम ने स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर मैं वापस जाऊंगा और मैं जगत में बदनामी भले ही सह सकता हूँ, क्योंकि स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं होती है और स्त्री का विकल्प हो सकता है कि पर भाई का नहीं। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था और नारी को समाज में सफलता का अधिकार नहीं था। कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य में पत्नी इंदुमती की मृत्यु शोक पर आज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक पर पिता के करुण एवं उद्गार निकले हैं और उनसे भ्रांत शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। निराला की सरोज एवं स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक तथा भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें तो श्री राम का शोक कम प्रतीत होता है। और क्योंकि निराला की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और जबकि लक्ष्मण अभी केवल मूर्छित ही थे और अभी भी उनके जीवित होने की संभावना बची हुई थी, और साथ ही संतान का शोक अन्य किसी शोक से बढ़कर नहीं होता। पेट ही को बचत एवं बेचत बेटा बेटकी तुलसी के युग का ही नहीं है, आज के युग का भी है सत्य है। और भुखमरी से किसानों की आत्महत्या और संतान एवं खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटना हमारे देश में घटती रही है। और वर्तमान परिस्थिति और तुलसी के युग की तुलना करें। तुलसीदास के समय में बेरोजगारी के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे और अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे थे। वे कहते हैं कि पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। वर्तमान समय में भी बेरोजगारी और गरीबी के कारण समाज में अनैतिकता और अराजकता बढ़ती जा रही है और आज भी कई लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसों के लिए बेच देते हैं। और यहाँ कवि तुलसी के दोहा एवं चौपाई और सोरठा और कवित्त सवैया ये 5 छंद प्रयुक्त होते हैं। और इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य रूप आते हैं और ऐसे छंदों व क्रिया रूपों की सूची बनाया तुलसीदास साहित्य में निम्नलिखित छंदों व काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ है। छंद बरबे छप्पा एवं हरि गहरे यहाँ कवि तुलसी का दोहा, चौपाई, सोरठा और कवित्त एवं सवैया ये 5 छंद प्रकार हैं। और इसी प्रकार तुलसी साहित्य में एक छंद तथा काव्य रूप आए होते हैं। ऐसे छंदों व काव्यों के रूपों की सूची बनाइए। तुलसीदास साहित्य में छंदों व काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ होता है। छंद होते हैं बरबे छप्पा एवं हरि गीति का होता है। काव्य रूप होता है प्रबंधन काव्य, रामचरित मानस ने महाकाव्य लिखा था। मुक्तक काव्य होता है विनय पत्रिका, गेय पद शैली होती, गीतावली, कृष्ण गीतावली। चैप्टर नंबर 9 फिराक गोरखपुरी।
फिराक गोरखपुरी। चैप्टर नंबर 9 फिराक गोरखपुरी। मूल नाम होता है रघुपति सहाय और फिराक। जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और शिक्षा होती है रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की गई थी और बाद की शिक्षा होती है अरबी, फारसी और अंग्रेजी में होती है और 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित और पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 ईस्वी में पद त्याग दिया था। 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यक्ष रहे थे। सम्मान गुले नम्मा के साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड एवं महत्वपूर्ण कृतियाँ और गुले नगमा एवं बज़्म जिंदगी एवं रंगे शायरी एवं उर्दू एवं गजल गोई एवं निधन हुआ था सन 1983 में। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो सांचे गजल, नए तराने छोड़ो और मेरे नगमों को नींद आती है। और उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा होता है रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है और जिसमें कि लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हाली और जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है और उनमें एक प्रमुख नाम होता है फिराक गोरखपुरी का भी होता है। और फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है और उनके यहाँ सामाजिक एवं दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति, गले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया था। महत्वपूर्ण कृतियाँ होती हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी और रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। निधन हुआ था 1983 में। अब तुमसे रुखसत होता हूँ और आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छोड़ो और मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा होती है रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा होता है और जिस लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए होते हैं। और नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन और हाली जैसे जिन
कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है और उनमें एक प्रमुख नाम होता है फिराक। फिराक गोरखपुरी भी होता है, फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भाव बोध एवं शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा एवं नए विषयों से जोड़ा है और उनके लिए उनके यहाँ सामाजिक एवं दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति एवं बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों एवं इंसान पर जो गुजरती है न, इसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया होता है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक एवं प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात होती है और शेर लिखे नहीं जाते होते, कहे जाते होते, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। और मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही होती है और प्रकृति मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा होता है दिव्यता। भौतिकता में पृथक वस्तु नहीं होती है और जिसे हम भौतिक कहते हैं वो वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है और भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। और मुझे चांद चाहिए मैयारी में चंद खिलौना ले हो जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना होता है जो कि वातावरण उन कमरे में बंद नहीं रहते हैं और छत पर चढ़ाई बिछाकर सोते हैं और तथा चंदा मामा के नदियाँ किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना होता है और बच्चों का खास करके उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हों पर जो चंद्राप रिश्तों का मर्म समझते हैं एक कठिन दौर में है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में एवं मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे और मेले में लोका देना घुटनियों में लेकर और कपड़े एवं तथा पिन्हाना एवं गेसुओं में कंघी करना एवं रूपवती मुखड़ा नर्म दमक जिद आया बालक एवं रस की पुतली एवं ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी में और उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे कि गांधी जी से हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करता चाहते थे। और माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही होती है और देख आईने में चांद उतर आया है और चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे और पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नहीं फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। और दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने राखी में बिजली की तरह चमक रहे लगते हैं। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन होता है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं और सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से होता है और घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से होता है। पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल होती है और रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है और इसका अद्भुत नमूना है। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें कि दर्द भी होता है और एक शायर की ठसक भी होती है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो कि गजल की विशेषता मानी जाती है।
रुबाइया आंगन में लिए चांद के टुकड़े, टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है और उसे गोद भरी रह के हवा में और जो लोका देती है और गुंज उठाती है और खिलखिलाते बच्चों की हंसी एवं नहला के छलके एवं निर्मल जल से उलझे हुए केंसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है और बच्चा मुंह को जब घुटनों में लेके पिन्हाती है तो कपड़े दिवाली की शाम घर एवं छूते हैं और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते हैं और लावे वो रूपवती एवं तथा मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरोंदे। आंगन में ठुमरा रहा जियादाद एवं बालक तो हुए चांद पे ललचाया है और दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है और रक्षाबंधन की शोभा रस की पुतली छाई है और घटा गगन की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं और अच्छे भाई के हैं और बांधती चमकती राखी। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद होता है या लेखक होता है और जिसमें की 4 पंक्ति होती हैं और इसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक एवं काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होता है। नेट बंद कर दाओ का नेट चालू कर दी जरा। अब तो 12 बज गई ना, अभी वालो थोड़ी देर मोर आ जाओ कर दाओ गजल। नौरस गुंजे एवं पंखड़ियों की नाजुक एवं गिरहे खुले हैं और या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं और तारे आंखें और छपकावे हैं और जर्रा सोए हैं और तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे। सन्नाटे कुछ बोले हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला है और किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं और जो मुझको बदनाम करे है और काश वे इतना सोच सके है कि मेरा पर्दा खोले है और या अपना पर्दा खोले है और ये कीमत भी अदा करे है, हम बदू रुस्ती है होशो ए हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं और तेरे गम का पासे अदम है और हाँ कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे छुपते रो ले। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने और मैं गिरदों को और रात गए गुर्द पे और फरिश्ते और बाबे गुनाह जग खोले हैं, सदके फिराक और एजाजे एवं सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज और इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं।
पाठ के साथ आपसदारी कविता। मैया मैं तो चंद खिलौना लोहूं, सूरदास ने बोला था वियोगी होगा पहला कवि होता है आह से अपवाह। उमड़कर आंखों से चुपचाप और वहीं होगी कविता अनजान। सुस्मिता नंदन पंत और शीश उतारे मोम भई धरे तब मिले है करतार। शब्द छवि होता है लोका देना का लोका देना क्या होता है उछाल उछाल कर प्यार करने की एक क्रिया होती है। हुई क्या होता है हे कि नौरस क्या होता है नया रस होता है। गुचे क्या होते हैं कली होती है। गिरहे क्या होते हैं गांठ होते हैं। दर्रा दर्रा क्या होता है कड़कड़ होते हैं। सब रात होती बदुरुस्ती ए होशो हवास। विवेक के साथ होता है पासे अदब हिलाज लिहाज होता है। और फितरत क्या होती है आदत होती है। और आवो ताब असियार क्या हो गई दमक चमक दमक के साथ हो गई। और वेद क्या होता है शेर होता है। और अंजू मैं शराब की महफिल होती है। और रिद्ध होती है शराबी एवं गुर्द एवं गर्दू में आकाश एवं आसमान एवं तबर्जुन में संतुलन होता है। और बाबे गुनाह में पाप का अध्याय होता है। और एजाज सुखन में क्या होता है बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी होती है। और आज में हुस्नो इश्क होता है किसका होता है सौंदर्य और प्रेम का जगत। पार्ट 10 उमा शंकर जोशी 10 जन्म हुआ तो 1911 में गुजरात में हुआ था। रचनाएं कौन सी होती है विश्व शांति रचनाएं कौन सी होती है विश्व शास्त्र होती है गंगोत्री होती है निश्चित होती है प्राचीना होती है। और आतिथ्य होता है वर्षा वसंत वर्षा होती है। और प्रभा महाप्रस्थान होता है। और प्रतिज्ञा होती है एकांकी होती है। सपना भारा होता है शहीद होती कहानी होती है। श्रावणी बेणु एवं विषामो उपन्यास। शहीद कहानी होती है। श्रावणी बेणु एवं विषामो उपन्यास होता है। और पारंगजात परकंजिया होता है निबंध होता है गोष्ठी होता है। और उगाड़ी बारी एवं क्लाथ कवि एवं म्यारा सूरंट एवं स्वप्न प्रयाग। सो जा गोष्ठी उगाड़ी बारी एवं क्लाथ कवि एवं तथा म्यारा सोल्ट
स्वप्न प्रयाग एवं स्पादन। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन हुआ था। निधन हुआ था 1958 में। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से जी रहा हूँ और देख कर छोटों की बड़ाई और 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर चरित्र का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था और ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमा शंकर जी ने गुजराती कविताओं को प्रकृति से जोड़ा था और आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी होती और जीवन के सामान्य तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से और जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई एवं 20वीं सदी की गुजराती कविता एवं साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उनको परंपरा को गहरा समझने 20वीं सदी ईस्वी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर चरित्र का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था और ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया होता है और नई शैली दी होती है। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादी में अंततम है जोशी जी और कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विविधताओं में भी उसका योगदान बहुमूल्य होता है। खास करके साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ लाने के लिए उम्मीदवार और जनशोधी में यह प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत और खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है और कागज का पन्ना जिस पर रचना एवं शब्दबद्ध होते हैं और कवि को एक
कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है कि इस खेत में किसी अखंड आशा एवं भावात्मक आंधी से होगा प्रभाव से किसी क्षण एक बीज को बोया जाता है और यह बीज रचना एवं विचार एवं अभिव्यक्ति का ही हो सकता है और यह मूल रूप से कल्पना का सहारा यह बीज रचना एवं विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है और यह मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और अतः इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है और उससे शब्दों के अंकुर एवं निकलते हैं और अंततः कृषि एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है और जो कि कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित एवं पल्लवित होने की स्थिति होती है। साहित्यिक कृषि से जो अलौकिक रस धारा फूटती है और वह क्षण में होने वाली चौपाई का ही परिणाम होती है, पर यह रसधारा अंततः अनंत काल तक चलने वाली कटाई एक उत्तम साहित्य एवं कालजयी होता है और संख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है और इससे भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। बबूले के पंख। कविता एक सुंदर दृश्य की कविता होती है और सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव होता है कि कबूले उत्पन्न करने के लिए कवि ने कई युक्ति अपनाई होती है, जैसे कि जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति होती है सौंदर्य के ब्यौरे के चित्तात्मक।